बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को भेजा कि जाओ धीरमलियों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर आओ। धीरमलियों ने मना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे आप लोग उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हो, 10वें गुरु कहते हो। अगर वो पूरे गुरु हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी खुद क्यों नहीं लिख लेते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखे थे ना, अगर वो भी गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो अपने हाथों से खुद क्यों नहीं लिख लेते? हमसे क्यों मंगवा रहे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों ने आके बेनती कर दी, पातशाह उन्होंने नहीं दिया, ये बात कही है, पूरे हैं तो खुद क्यों नहीं लिख लेते? और बेनती की कि भाई की ड्रॉली भी एक स्वरूप पड़ा है, आप हुक्म दें तो वहां से स्वरूप ले आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बात कही जो इस शब्द से पूरी तरह से ढुकती है। ध्यान से समझ लेना इस बात को, हम सबको समझना है इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे नहीं, उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि अगर तुम्हारा गुरु पूरा है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप खुद क्यों नहीं लिख लेता? अगर हमने अब स्वरूप नहीं लिखा तो सिखों के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगा कि गुरु पूरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों के मन में सवाल पैदा हो जाएगा कि गुरु पूरा नहीं है, हमें पूरा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। पर अगर सिखों के मन में शंका उत्पन्न हो गया, इनकी इतनी की हुई कमाई, इतनी सेवा, इतने बलिदान सब व्यर्थ चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनकी इतनी सेवा, इतना सिमरन, उसका फल इन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि इनके मन में गुरु के प्रति शंका आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शंका रह गया मन में तो भक्ति का फल नहीं मिलेगा। कितना जरूरी है बिना डाउट के गुरु के आगे सर झुकाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, इस बात को वापस सुनो। अगर सिखों के मन में शंका रह गया कि गुरु अधूरा है, पूरा नहीं, तो उनकी भक्ति को फल नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर हम झुकाते हैं, पर अगर हमारे मन में यह है सर झुकाते वक्त कि ये पूरा गुरु नहीं है, या इसमें ये कमी है, या इसमें ये बात गलत लिखी है, या गुरु ये कह रहा है ऐसा नहीं होता, हमारे मन में अगर ऐसे सवाल हैं तो भक्ति थाई नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिदक कर सिजदा, भरोसे से, पूरे भरोसे से सर झुका कि पातशाह सब ते वड्डा सतगुरु नानक। ज्ञान इतिहान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक। अगर ये भावना मन में है तो सिदक कर सिजदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक। धन 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 गुरु नानक। बिना शंके के नाम जपना और शंके के साथ नाम जपना बहुत फर्क है। पूरे भरोसे से नाम जपना और कम भरोसे से नाम जपना बहुत फर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भरोसा वो सीढ़ी है साथ संगत जी, भरोसा जिसे भरोसा आ गया अपने गुरु पर, 1 मिनट की बात है बाकी फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जन्मों का खेल गुरु मिनटों में खत्म कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। बात है भरोसे की, कमाल की बात है साथ संगत जी। जरा विचार करके देखो, ये सत्संगत क्यों बनाई थी, ये सत्संग क्यों बनाए? ताकि हमारा भरोसा गुरु के प्रति बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कथा, ये कीर्तन क्यों? विश्वास बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। पर आजकल सत्संग के नाम पे क्या हो रहा है? ज्ञान का प्रदर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे ज्ञानी आ गए हैं जो केवल शंके क्रिएट करते हैं, डाउट, केवल डाउट। सरोवर क्यों? अमृत वेला क्यों? नाम क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संग का मकसद था भरोसा क्रिएट करना, सिदक क्रिएट करना। पर आज, इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, एक बात, ये बात दास कहता है, पहले भी कह चुका है, एक बार फिर से कहता है, इस बात को अगर आपने समझ लिया कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बड़े सारे लोग बहुत सारी बातें स्टेज पे करते हैं, अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना ज्ञान, अपनी बात कहता है। कहते थे कौन सी बात माननी कौन सी नहीं, बड़ी सिंपल तरीका है। जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ जाए
उसे अपना लो बिना किसी सोच के। और जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति शंका बढ़े, डाउट आए, वहीं पर छोड़ दो उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन चाहे गुरु कोई भी कथा कर रहा हो, कोई भी ज्ञानी हो, जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, उसे अपना लो, दूसरी बातों को छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इसे कहते हैं छज बिरती, छाननी। पूरी चाय छान कर ले लेती है पर कचरा रहने देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। राजा पीपा नाम सुना होगा सबने, जो आगे चल के भगत पीपा जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले राजा थे। बड़ा नेक राजा गिना गया इन्हें। सारे प्रजा का ख्याल रखना, कोई भी तकलीफ में हो उसकी इच्छा पूरी करनी, दुख दूर करना अपनी प्रजा के, और साधु संतों की सेवा भी करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूं, पर मुझे कोई ऐसा पूर्ण संत बताओ कि जिस पे आपको भी पूरा विश्वास हो कि ये पूर्ण संत है, मैं उसके पास जाऊं और उसे अपना गुरु बनाऊं। तो साधु संतों की मंडलियां भी बैठी थी वहां पर। सबने एक नाम लिया, भगत रविदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मंत्रियों ने कहा महाराज जरा विचार कर लेना। राजा पीपा जी कहते क्या विचार करने वाली बात है। कहने लगे वो छोटी जात के हैं, आप राजा हो, उन्हें गुरु बनाओगे, लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा ज्ञानी थे, कहने लगे भक्ति का और ज्ञान का जाति से कोई लेना देना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब मंत्रियों ने कहा तुम सैनिक भेज देते हैं, भगत रविदास जी को लेकर आएंगे कि आपने बुलाया है। राजा पीपा कहने लगा नहीं, मुझे गुरु धारण करना है उन्हें, मैं खुद चल कर जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना कितने गुण है राजा पीपा में। विनम्रता, नेक सोच, प्रजा का ख्याल रखना, दान पुण्य करना, साधु संतों की सेवा करनी, सारे नेक गुण है इसमें। नंगे पांव चलकर गया अकेला बिना किसी सैनिक के भगत रविदास जी की झोपड़ी में। वहां पर जाकर देखकर हैरान होता है कि भगत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे, चमड़े का काम। देखता है पर फिर भी कहता है कि है महापुरुष, माथा टेकता है। कहने लगा मुझे अपना शिष्य बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ने उसकी तरफ देखा, कहने लगे राजन ये जन्मों का खेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जन्मों का खेल है, सर की बाजी लगानी पड़ती है, लगा लोगे। राजा पीपा कहने लगा गुरु धारण करने आया हूं, चाहे सर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी अंतर्जामी, अत की कमाई, उन्होंने उसके अंदर झांका, पवित्रता पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार किया मन में कि ये राजा है, नेक राजा है, विनम्रता से आया है, किसी सैनिक को लाव लश्कर को लेकर नहीं आया, नंगे पांव चलकर आया है और मेरी छोटी जाति वाले के पास आया है। तरस आ गया, उसके इतने गुण देखकर भगत रविदास जी को तरस आ गया। मन में सोचा कहां एक जन्मों तक भक्ति करता रहेगा, इसके लिए अभी सारे दरवाजे खोल देता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी के अभी इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देता हूं। मन में तरस आ गया इतने गुण देखकर। भगत रविदास जी जिस बर्तन में औजार रखते थे, चमड़ा भिगो कर रखते थे, उसमें से जल लिया। वो जल था गंदा, बदबूदार, पर भगत रविदास जी ने उसमें से जल लिया। कहने लगे राजन ये पी ले, कृपा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, ये पी ले, ये चरणामृत है, ले ले। अभी राजा पीपा ने हाथ में ले तो लिया वो जल, पर देख रहा है कि बदबू, गंदा पानी, ये क्या बात हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये उसके मन में क्या आ गया, शंका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने सारे गुण होते हुए उसके मन में क्या आ गया, डाउट, कि ये क्या बात हुई। गंदा पानी निकाल के दे दिया, कहने लगे ये पी लो। अब राजा है, मना भी नहीं कर सकता, शिष्य बनने आया है। जल लिया, पीने की एक्टिंग की, पर सारा जल अपने आस्तीन के अंदर डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस तरह से किया और सारा जल आस्तीन के अंदर डाल दिया, पिया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये ऐतिहासिक घटना है। भगत रविदास जी सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, मुस्कुरा के कहने लगे राजन जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भी चला गया।
अब राजा ने जाके अपनी पोशाक उतारी, उसमें दाग लग गया था वो गंदे पानी का। राजसी पोशाक, हीरे जड़े हुए हैं उसमें, सोने के तार से बुनाई हुई हुई है। दे दिया राज धोबी को धोने के लिए। वो धोबी ने वो निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो दाग निकले ना। तो उसकी छोटी बच्ची पास में बैठी थी, कहने की क्यों चिंता में हो पिताजी? कहने के राजा की पोशाक है, दाग नहीं निकला तो सजा दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उसके छोटे बच्चे ने उस पोशाक को दाग निकालने के लिए वहां से चूसना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जैसे उसने वहां से पोशाक को चूसा जहां पर वो जल गिरा था, जो भगत रविदास जी ने अपने हाथों से दिया था, वो बच्ची बेहोश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब आई तो वो ज्ञान के पर्दे खोलने लगी, अंदर की बातें करने लगी जैसे कोई महाज्ञानी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी ऐसी बातें ज्ञान की करने लगी कि जैसे कोई महाज्ञानी हो। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इसके पास आने लगे ज्ञान चर्चा करने के लिए, छोटी सी बच्ची के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महीने बीत गए, ये बात राजा पीपा के कानों में पड़ी कि एक बच्ची है छोटी उम्र की, पर इसको इतना ज्ञान है, अंदर प्रकाश हो गया है उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा के मन में आया कि मैं भी जाके दर्शन करके आऊं। आया, जब इसके आगे सर झुकाया तो बच्ची मुस्कुरा के कहती है, राजन सर तो मुझे आपके चरणों में झुकाना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा कहता है कि मेरी वजह से कैसे, मैं तो तुम्हें कभी मिला भी नहीं। तब उस लड़की ने बताया कि भगत रविदास जी ने आपको जो जल दिया था वो आपने आस्तीन में डाल दिया, मैंने उसे चूसा तो मेरी अवस्था बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा के होश उड़ गए। उसी वक्त वहां से दौड़ पड़ा, भगत रविदास जी के चरणों में जाकर गिरा, माफी मांगी कि मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में शंका आ गई थी आपके प्रति, भाई कैसा गंदा जल पी लूं, आपने दिया है अपने हाथ से। तो भगत रविदास जी कहने लगे, सिर्फ तेरी एक शंका की वजह से तूने अपने गुरु पे शंका की, गुरु तुझे गलत चीज क्यों देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तुझे गलत चीज क्यों देगा? तूने मुझे गुरु धारण कर लिया, मैंने तुझे शिष्य मान लिया, अब मैं तुझे दो भी दूं, जहर भी दूं तो भी तुझे पीनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर तेरे मन में शंका आ गया, जो दरवाजे तेरे मैंने जन्मों के 1 मिनट में खोल देने थे वो उस बच्ची के खुल गए, अब तुझे तो दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तुझे अवस्था मिलेगी पर अभी भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी सी बात को समझने की जरूरत है साथ संगत जी। हम सेवा कर रहे हैं, गुरु हमसे सेवा ले रहा है, सिमरन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है, कीर्तन सुनने के लिए बैठे, अमृत वेले उठा रहा है, पर अगर इतना सब कुछ करने के बाद गुरु पे पूरा भरोसा नहीं आया, बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सारी भरोसे की है ना। पहले भी 2 दिन पहले बात आई थी कि धन्य को जान छुड़ाने के लिए पंडित जी ने पत्थर पकड़ा दिया था कि ये ठाकुर है ले जा। धन्य ने उस पत्थर में से अपनी भावना में से उस ठाकुर को प्रकट कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भरोसा था, पीछे पड़ गया, दूध पियो दूध पियो। ठाकुर को उसमें से प्रकट होना पड़ा तंग आकर, क्योंकि खुद भी नहीं पी रहा था, रो रहा था बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पंडित जी रोज दूध अंदर लेके जाते हैं, खुद पीकर बाहर आ जाते हैं। धन्य को लगा पीते हैं ठाकुर, पीछे पड़ गया, ठाकुर को दूध पीना पड़ा। सारी बात भरोसे की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, कोई कहता है कि ये किताब है, कोई कहता है कि अक्षर है, कोई कहता है कि पन्ने हैं। कहते थे मेरी जबान सड़ जाए मेरी रचना से ये बात निकले तो। मेरी आंखों से देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक अक्षर गुरु नानक बैठा बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 सर हम सब झुकाते हैं, सिजदा हम सब करते हैं, पर सिदक कर सिजदा और सब मिलकर गाएं। धन गुरु नानक। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिसके हृदय में गुरु के प्रति पूरा विश्वास आ गया, उसी क्षण तत् ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, उसी क्षण उस इंसान को हो जाएगा जिसे पूरा विश्वास अपने गुरु पे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमें विश्वास होता तो हम ब्रह्म ज्ञानी बन चुके होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये बाणी कह रही है, हमें पूरा नहीं है साथ संगत जी। अगर जो जिसे पूरा विश्वास हो गुरु पे, वो कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकता कि गुरु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो केवल शुक्राना करेगा, वो कंप्लेन नहीं कर सकता।
जिसे पूरा विश्वास हो वो ये विश्वास करेगा मेरे साथ जो हो रहा है गुरु नानक कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब डोल जाते हैं, दुख आता है डोल जाते हैं, गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं, पातशाह ऐसा नहीं ऐसा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जैसे नानक। हमें उससे ज्यादा ज्ञान है कि ये ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, वो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे गुरु पर विश्वास आ जाए वो तो अपने को समर्पित कर देता है कि मैं तेरा हूं, पावे राख पावे मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कौन सा गुरु है जो अपने शिष्य को मारेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी कह के तो देखो, राख प्रभु पावे मार। वो राखेगा, मारेगा नहीं, पर सिदक से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक साध संगत जी। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा, ज्यादा फौज भी साथ में नहीं, कुछ ही सिख साथ में, मालवी की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने काफी समय बिताया। इतिहास में नाम आता है कि उसमें एक चौधरी शमीर था, चौधरी शमीर। उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अनथक सेवा की। उस वक्त हर चीज का प्रबंध गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए उसने करना, दिन रात सेवा में खड़े रहना। सेवा करते करते उसने क्या देखा कि कुछ सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलने आते हैं। ये चौधरी शमीर अनपढ़ है, कुछ सिख मिलने आते हैं इस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, और उनकी अवस्था बड़ी ऊंची है, आपस में बातें करते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी मुक्ति, विकारों से मुक्ति। और जिस अवस्था में ये सिख हैं उन्हें देखकर हैरान होता था कि किसी प्रकार का सोग इनके मुख पर नहीं, हमेशा खुश रहते हैं चेहरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे खाने को है या नहीं, पहनने को है या नहीं, जंगल में रह रहे हैं, घोड़े पर सो रहे हैं, पर चेहरे पे ऐसा नूर, इतनी खुशी देखकर हैरान होता है। इसने पूछा भाई ये कैसी अवस्था है इनकी? कहने लगे इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये भोला वाला है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दिन रात सेवा करता है। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भोजन खिला रहा है। भोजन खिलाते खिलाते बेनती करते हैं, पातशाह कुछ मांगू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते मांग, तूने बहुत सेवा की है, जो चाहे मांग। कहने लगा वो मुक्त से, मुझे मुक्त अवस्था चाहिए, वो मुक्त अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह महाराज मुस्कुरा के कहने लगे भाई ये क्या कह रहा है? तो पास में खड़े सिखों ने कहा पातशाह ये कह रहा है कि वो जीवन मुक्त अवस्था चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे शमीर ये जन्मों का खेल है, जीवन मुक्त अवस्था। ये जिन सिखों को तू देख रहा है कई जन्मों की भक्ति है इनकी, और इन जिन सिखों की तू बात कर रहे हैं इनको अपने गुरु पे पूरा भरोसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और तेरे कर्म अगर देखें तो तुझे अपने कर्म भोगने में कई जन्म लग जाएंगे, उसके बाद तुझे ये अवस्था प्राप्त होगी अगर तू भक्ति करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मन उदास हो गया कि मुझे ये अवस्था जन्मों बाद मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये बार बार हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद फिर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे ये बेनती किया करे, मुझे जीवन मुक्त अवस्था चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप दे दो। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भोजन ही खा रहे थे, इसने फिर से वही बात कर दी कि मुझे जीवन मुक्त अवस्था दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसका प्रेम देखकर, इसकी सेवा देखकर मन में सोचा इतनी सेवा किया इसने, इसका फल देना चाहिए इसे। अपना भोजन, अपना जूठा भोजन खाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शीत प्रसाद अपना इसे दे दिया कि जा इसे खा ले, कृपा गुरु नानक कृपा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये बहुत खुश हो गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद दिया है, अब ये खाऊंगा मुझ पर कृपा हो जाएगी। बड़ी खुशी खुशी चाव से उसे कपड़े में लपेट कर घर लेके जा रहा है। अब रास्ते में मिल गया इसे इसके मामा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मड़ियों मसानों को पूछते थे, उन्होंने पूछा भाई क्या लेके जा रहा है? तो उसने बताया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना शीत प्रसाद दिया है, इसे खाऊंगा मेरी अवस्था ही बदल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये कौन मिल गया? साकत। साकत संग ना कीजिए दूरो जाइए भाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है साकत पुरुष की संगत मत कर, किसी निंदक की, किसी टूटे हुए की। बाबा नंद सिंह जी तो अरदास में कहते थे कि किसी डिग्गे तक्के निंदक दी संगत ना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिदे मिलने करके तू विछड़ जावे,
आखिर में कहते हैं ना हम, से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे वाहिगुरु, ऐसे लोगों से मत मिलाना जिसे मिलकर मैं तुझे भूल जाऊं, निंदक बन जाऊं। ऐसे लोगों से मिलाना जिनको मिलकर मुझे तेरा नाम चिता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इसको मिल गए निंदक, गुरु घर के निंदक। कहने लगे तू अभी चौधरी होकर जूठा खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऊंची कुल का तू चौधरी, हम हमारी ये हालत हो गई हम दूसरों का जूठा खाएं, तेरी मत मारी गई है। इस बात इसके मन में लग गई, मैं चौधरी हूं बड़ा, मैं जूठा कैसे खा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे शीत प्रसाद दिया, तरस करके कब से मांग रहा था दात जीवन मुकुट इतनी सेवा करके। पर एक मन में डाउट आ गया। क्या आ गया? शंका। आना चाहिए था भरोसा, आ गया शंका। अब इसने मन में सोचा प्रसाद है, इसको मैं खाऊं भी नहीं सकता, पर फेंकूंगा भी नहीं। इसने धरती खोद के वहां पे दबा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसकी तरफ देख के कहने लगे, तुझे वो दात दी थी जिसके लिए जन्मों की भक्ति लगती है, पर तू संभाल नहीं पाया क्योंकि तेरे अंदर सिदक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे अफसोस हुआ कि मैं गलती कर बैठा, अफसोस हुआ इसे बहुत। अब फिर से कहता है कि मुझे वो अवस्था दे दो, मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसे टालते रहते। ये कई महीनों तक सेवा करता रहा दिन रात, पर बार बार मांगता रहा, हाथ जोड़कर माफिया मांगकर रोते हुए। एक दिन फिर से इसने भाई बात की रोते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर से दयालु बन गए, दया के सागर। कहने लगे अभी रात हो गई है, जाकर सो जा, सुबह आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज जाके सो जा, सुबह आना। साथ संगत जी, ये सोया, सपने में क्या देखता है? सपने में क्या देखता है कि इसका किसी घर में जन्म हुआ। लोगों ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि जन्म हुआ है। उसी क्षण देखता है कि इसकी अर्थी उस घर से निकल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर वाले रो रहे हैं, पिट रहे हैं। फिर से दूसरे घर में जन्म हुआ, लोग बधाइयां दे रहे हैं, फिर से इसकी अर्थी निकल रही है। ये सारी रात इसके सैकड़ों जन्म हुए, सैकड़ों बार ये मरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। एक सपने में ये सैकड़ों बार जन्मा, सैकड़ों बार मरा, और जब सुबह उठा अवस्था ही बदली हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अमृत वेले जाके जब इसने माथा टेका, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना हाथ इसके सिर पे रख दिया। कहने लगे अब इस अवस्था को संभाल के रखना, ये गुरु नानक की कृपा हुई है तेरी सेवा पर। अगर गुरु नानक चाहे तो सैकड़ों जन्मों को एक सेकंड में काट सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सपने में उसने तेरे सारे जन्म लंघा दिए, जो तेरे कर्म थे सारे काट दिए। जितने जन्म तूने लेने थे वो सारे जन्म तूने लिए, तू मरा पर एक सपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा समा काट के तुझे यह अवस्था दी है, अब इसे संभालना, और संभालने के लिए क्या करना? संगत कभी मत छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ध्यान देना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कि गुरु की संगत कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तक तू संगत में रहेगा तेरा भरोसा कायम रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिस दिन तेरा भरोसा टूटा यह अवस्था गई। सिजदा, सिद्धक कर सिजदा, मन कर मकसूद, यह मन का मकसद बना ले। कुदरत करके वस्या सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। बानी कह रही, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि जो वक्त विचारता है वो बंदा होए। वक्त क्या? ये जन्म हमें जो मिला है, इस वक्त को जिसने संभाला वही इंसान है, नहीं तो जानवर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें जो समय मिला है, अगर हमने सिमरन में बिताया, नाम में बिताया, तो हम इंसान हैं जिसने वक्त को संभाला, नहीं तो जानवर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वक्त विचारे सो बंदा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भाई लैना जी के मन में कितनी बार शंका उत्पन्न करने की कोशिश की, आप ध्यान दीजिए। कैसे कैसे इम्तिहान लेके देखना था, मन में शंका तो नहीं आता इसके। सबके मन में शंका आता था, भाई लैना जी के मन में शंका नहीं आया कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात का समय गुरु नानक पातशाह कहते भाई लैना जी से, सूरज चढ़ गया है बाहर, जाके कपड़े धो के सुखा के ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लैना जी कपड़े लेकर चल पड़े धोने। दूसरों ने टोका जो पास में खड़े थे, भाई तुझे क्या हो गया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अंधेरा है, आधी रात है, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं सूरज उगा है तो कपड़े सुखा के ला, और तू भी चल पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके बेटे कहते हैं उनकी तो उम्र हो गई है, तुझे क्या हो गया है? वो कहने लगे मेरा काम है उनका हुक्म मानना, सूरज को उगाना डुबोना उनका काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शंका नहीं आया मन में, शंका आया ही नहीं। वो बाहर गए तो सूरज निकला हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक हैं, जब चाहे निकाल दे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि पेड़ हिलाओ मिठाई गिरेगी। सब कहते हैं ऐसे कैसे होगा? भाई लैना जी जाके पेड़ हिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में शंका नहीं। गुरु नानक पातशाह ने कितनी बार इम्तिहान लिया, सबके मन में शंका आता था। भाई लैना जी के मन में शंका नहीं आया, और आगे चल के भाई लैना जी क्या बने? दूसरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अंगद देव जी महाराज। भाई लैना जी के मन में शंका कभी नहीं आया किसी अनहोनी बात पर भी। आज हम होनी बातों पर भी शंका करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी हालत क्या है आज? कोई हमें 4 बातें सुना के कान भर दे, हम सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे कई लोग मिलते हैं जो 3-4 सालों से अमृत वेला संभाल रहे हैं, गुरु की कृपा। मुझसे आके कहते हैं वो फलाना कहता है कि अमृत वेला उठने की जरूरत नहीं, जब भी नाम जपो तभी अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या हुआ? मैंने कहा कितनी बार समझाया है, वो आदमी को एक तरफ रख लो, गुरु नानक को एक तरफ रख लो, बड़ा कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की बाणी 1000 दफा कह रही कि अमृत वेला सच ना हो, चाला के उठ नाम जप। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो पालके उठा नाम त्यावे, उद्यम करे पालके पर बाती स्नान करे अमृतसर नावे। ये बाणी कह रही है कि मैं कह रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हमारे मन में शंका उसी वक्त आ जाता है, कोई 4 बातें सुना दे, गुरु के आगे अरदास करो पातशाह, चाहे कोई लाख तोड़ने वाले आ जाएं, तेरे चरणों से कभी मैं टूटू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिदक आ जाए, ये भरोसा आ जाए। अभी अभी बात निकली, जो वक्त विचारे सो बंदा होए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जो वक्त को संभाले वो बंदा, नहीं तो जानवर। और जानवर को हमसे ऊपर कहा गया है। दास ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी। बानी कहती है नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरता है, भैंस मरे तो उसके सींग कई कुछ बनता है, चमड़े से जूते बनते हम पहनते हैं, उसकी हड्डियों से कई कुछ बनता है, एक एक चीज काम आती है। अंतड़ियां जानवर खाते हैं, कईयों की भूख मिटा देते हैं, मरने के बाद भी हम पूरा जला के खत्म कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी तो किसी के काम आए नहीं, मरने के बाद भी ना आए। दास ये बात इसलिए कह रहा है कि आज ऑर्गन डोनेशन कैंप है, अभी सुबह 3 बजे से लगा हुआ है बाहर। सेवादार बैठे हैं इतने सारे टेबल लगा के फॉर्म रखकर। इस बात को छोटा सा समझ लीजिए, है क्या? ये आपको जीते जी नहीं देना है, आपके मरने के बाद जाएगी, आपकी बॉडी किसी काम आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये भी नेचुरल डेथ से नहीं, बाय चांस गुरु नानक मेहर करे किसी के साथ ऐसा ना हो, पर किसी के साथ हो जाए। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी इस प्रकार से होता है कि ब्रेन पहले डेड हो जाता है, तो डॉक्टर कह देते हैं कि भाई इसके बचने की उम्मीद नहीं, ब्रेन डेड हो गया। तो पूछते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में कि भाई आपने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा है इस आदमी ने? अगर उसने भरा हो तो उसके शरीर के कई हिस्से कई लोगों के काम आ जाते हैं, उनको नई जिंदगी मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने करना क्या है? कुछ नहीं, ये फॉर्म लेके जाना है बाहर से, घर ले जाके आराम से भरना है, और इसके साथ अपनी कोई भी एक आईडी प्रूफ का जेरोक्स अटैच करके कल परसों तरसों कभी भी ला कर दे दीजिए। यहाँ पर सेवादार आपसे लेते रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के साथ आपकी एक आईडी, कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, उसका जेरोक्स इसके साथ एक लगाना है और लाकर सेवादार को वापस दे देना है। इतना तो कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सिख हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिन्होंने अपना सरबंस वार दिया, सवाल नहीं पूछा। हम मरने के बाद भी अपने अंगदान ना दें और ये सोच के बैठे अगर अन्नदान दे दिया तो पता नहीं हमारी, कई लोग ऐसा सोचते हैं आत्मा भटकती रह जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, जिस दिन आदमी की जहां पर भी डेथ हो, शरीर का आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं रहता। चाहे वो जंगल में पड़ी हो लाश, चाहे नाले में, गंदे नाले में पड़ी हो, अगर उसने नाम जपा है तो शरीर का कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ये हमारी सोच है पुराने ज़माने की, जिसे लेकर हम बैठे हुए हैं। वाणी कहती है कि जैसे ही शरीर छूटा, आत्मा परमात्मा का अंश निकल गया। शरीर का मतलब ही क्या, चाहे उसके साथ जलाओ, दफनाओ, कुछ भी करो, किसी के काम आ जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु हाथ नानक। जोड़कर बेनती है कि बाहर जाते हुए फॉर्म लेकर जाए। सिर्फ एक कागज लेना है, उठा के आपने जाना है, करना क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वक्त विचारे सो बंदा होए, समा संभाल लो। कुछ ना कुछ हमसे कुछ नेक काम गुरु करवा ले है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिजदा सिदक कर सिजदा, मन कर मकसूद, अपने मन का मकसद बना ले। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि मैंने इसके आगे सर झुकाना है तो पूरे विश्वास से, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ, मेरा गुरु पूरा है। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। जिसे यह विश्वास आ गया मेरा गुरु पूरा है, उसका मन कभी अफसोस, कभी उदास नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मन नानक। उसका उदास होता है जिसे अपने कर्मों पे भरोसा है। जिस पे गुरु पे भरोसा है वहां कर्मों की बात ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वहां पर तो उसकी मेहर है, कर्म नहीं। जहां उसकी मेहर है वहां कर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਸੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿਰਫ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਟੂਟ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਕਦਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਖ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਇੱਕ ਨਿਰੀ ਭੋਲੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਤੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਟੂਟ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਦੇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी गुरु जी के विवाह की। इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक दिन पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया, जिसमें आषाढ़ कुशल पक्ष की 7वीं का विवाह नियत हुआ था। ये विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई वे कथन से बाहर है। ये सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को भी दी गई। बताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी के अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा न रही। कालू जी ने अपने ससुराल में व अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से उस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 7वीं को नियत हुआ है। शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपने पुत्र मान रहा है। तेरे ये शब्द कि आपके दास नानक का विवाह है सुनकर मन को ठेस लगी। पटवारी साहब, श्री गुरु नानक देव के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा मांग ली। राय ने कहा, हे कालू, तू भी मुंह का कड़वा है, जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूँ, ये भी धैर्यहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब ठीक काम करेगा। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूँगा जिससे विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री गुरु नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, पारसराम, इंद्रसेन, फरिंदा, जगतमल, लालचंद, जगत राय, जटमल, इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए। माझे से रामा की आदिक भी आ गए। सभी सुल्तानपुर पहुंच गए। जब विवाह के 5 दिन रह गए तब विवाह का कार्य आरंभ हुआ तथा बारात सुल्तानपुर से अनंतपुर विदा हुई। सिरे मूली को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर पता दो, सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई। निधाजी गए। तब जाकर आशीर्वाद दिया और कहा, ये जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना देने के लिए भेजा है। मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना देने दी और स्वयं अजीते रंधावे के पास गया, जो पाखों का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा, चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चले। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा, आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथनानुसार सब काम करो। हे मूला जी, मेरा शरीर शिथिल होने से नहीं जा सकता। तब चौधरी ने कहा, सुना मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंची कुल की है, अर्थात वेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है लड़के का पिता पटवार का काम करता है, वह भी जबान का कड़वा है तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपको और आपके सम्मान तथा सत्कार हो उचित है।
ये सुनकर मूला ने कहा, हे चौधरी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया। आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले गए। पूर्व रीति अनुसार बटोरी के सामान भी ले आया। बारात की पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा थी, जिसे बटेहरी कहते हैं, और आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री गुरु नानक के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला को प्रबंध की सराहना करने लगे। इंद्र देवता और उनकी देव गणाएं विवाह उत्सव देखने वहां आए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मा से वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ कुशल पक्ष की 7वीं को प्रातः श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलक्षणी को विधि पूर्वक अनंत स्नान आदि करवाकर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बिठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी तथा लावा का शुभ कार्य उत्पन्न हो गया। तो सारी 4 लावों का पाठ करके गुरु जी का विवाह संपन्न करा। बाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर गुरु अंगद देव जी को वैराग्य होता गया। उस समय लावा के समय आया। तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला, तो तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ छुपकर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत में विवाह कार्य मंगल आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चौथे दिन गुरुजी डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आ गए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा, नानक जी और नवनिवाता कन्या को आप तलवंडी जाना उचित है। परंतु नानकी जी और जयराम चाहते थे कि नानक जी और कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करें। तब परमानंद ने कहा, सुनो मूलचंद जी, ये प्रथम बार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी ही जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी भी सगन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहीं पर रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देख रेख भी करनी है। तथा डोली के सहित गुरुजी तलवंडी चले गए। गुरुजी ने कहा, बालाजी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं तो एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरुजी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा। हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता है कि आप ही लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर रहूँगा। ये देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा सिर आँखों पर। 1 महीने के पीछे श्री गुरु जी सुल्तानपुर आ गए। बहन बहनोई के प्रेम सहित मिले, सम्मान हुआ। माता चौनी जी भी अपनी ननंद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त लिया। दूसरे दिन गुरुजी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चौना जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते हैं कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता, भाई, जब हिसाब होता है तो 1 पाई भी नुकसान नहीं होता।
नानक के पास पत्थर पारस का बट्टा है जिससे कमी पूरी हो जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।